नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, आज विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मैच है जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने जा रहा है। ऐसे में करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को इस प्रश्न का उत्तर का इंतजार है कि आखिर आज मैच कौन जीतेगा। ऐसे ही हमारे मन में भी जिज्ञासा थी 10 दिन पहले जब भारत और साउथ अफ्रीका का मैच था कि उस दिन मैच कौन जीतेगा। और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए हमने आध्यात्मिक गुरु परम द्विज के साथ वार्तालाप किया था। उस वार्तालाप को खबरनामा हरियाणा पर प्रसारित भी किया था। परम द्विज आध्यात्मिक गुरु हैं, लिविंग द्विज संस्था के संस्थापक हैं, जो विश्व भर में अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रही है। कहीं ना कहीं अध्यात्म जो है पूरी तरह से हर खेल के साथ जुड़ा है, हर खिलाड़ी के साथ जुड़ा है। और ये अध्यात्म के उन मूल तत्वों का ही परिणाम है कि भारतीय खिलाड़ी एक से बढ़कर एक मैच को अपनी खेल भावना के साथ जीत भी रहे हैं। तो आज भारत और न्यूजीलैंड मैच से जुड़े उन जिज्ञासु प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज हम एक बार फिर से लिविंग द्विज के संस्थापक परम द्विज के साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे एक बार फिर से भारत और न्यूजीलैंड, क्योंकि आज मैच दूसरा है, पहले भारत और साउथ अफ्रीका का था, आज इस मैच का क्या परिणाम होने वाला है, मैच से पहले मैच के अंत में क्या होने वाला है, ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आज हम एक बार फिर से परम द्विज के साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। ओम तत्सत राजेश जी। सर, कुछ दिन पहले हमने लगभग 5 नवंबर को ही दिन था, शायद 10 दिन पहले, पूरे 10 दिन पहले ही जब भारत और साउथ अफ्रीका का मैच था, तब कई जैसे करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की तरह हमारे मन में भी प्रश्न थे। तो उन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमने आपका इंटरव्यू किया था और आपकी भविष्यवाणी, हालांकि आप भविष्यवाणी में यकीन नहीं करते, लेकिन फिर भी जो आपने कहा वो पूर्ण रूप से सच साबित हुआ। पहले भारत ही मैच खेला, लंबा रन बनाया और उसके बाद भारत ही मैच जीता। तो ऐसे में आज जो मैच होने जा रहा है, उन तमाम क्रिकेट प्रेमियों के, क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी फ़ोन आए, कई प्रश्न थे कि आज के मैच का क्या होगा। आपने उस दिन भी भविष्यवाणी की थी और आपकी भविष्यवाणी पूर्ण रूप से सच हुई। तो आज भारत न्यूजीलैंड का मैच है, तो आज अगर हम उस मैच से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर आपसे जानना चाहें, तो मेरा पहला प्रश्न यही था कि आज पहले मैच कौन खेलेगा, भारत खेलेगा या भारत चेज करेगा? राजेश जी, पिछली चर्चा में भी यही बात हुई थी कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर भविष्यवाणी में कोई विश्वास नहीं है। था। और पिछली बार शायद ये कहा था कि भारत पहले खेलेगा क्योंकि पहले खेलने में एकाग्रता होती है। और इस भाव से मन में ये विचार आया कि भारत पहले खेलेगा जी। लेकिन भारत पहले खेले या भारत बाद में खेले, भारत चेज करे या भारत पहले बैटिंग करे, इस बात से मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है भारत को। भारत पूरी तरह से चेज करने में भी सक्षम है। भारत की इस विश्व कप को लेकर मैं कहूँगा कि जिसे हम अध्यात्म में संयम की बात करते हैं कि दृढ़ संकल्प जी, एकाग्रता और केंद्रिता, तो भारत ने इस विश्व कप में ये बहुत अच्छे से साबित किया है कि पूरे संयम के साथ चाहे वो चेज करें। पिछले मैचों में भारत ने चेज भी किया है, भारत पहले भी खेला है। और आज के मैच में मुझे नहीं लगता कि अगर भारत चेज करेगा तो भारत को कोई परेशानी आने वाली है, ऐसा मेरा विचार है। यानी आज भी अध्यात्म के जो मूल मंत्र है, एकाग्रता, दृढ़ निश्चय, संकल्प भावना, वो सारी आज भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल 100% मिलेगी। तो क्या लगता है कि आज का मैच, जैसे आपने बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत पहले खेले या बाद में खेले, लेकिन ये तो आप अपनी बताएंगे ज़रूर कि आज आपको क्या लगता है कि भारत मैच जीतेगा या न्यूजीलैंड मैच जीतेगा? देखिए, मैंने ये कहा कि भारत अगर चेज करेगा आज जी, तो उससे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि भारत आज पहले खेले या बाद में खेले, लेकिन मन में जो विचार है वो ये है कि भारत अगर चेज करता है तो भारत हर प्रकार से सक्षम है और चेज कर पाएगा एक स्कोर को, और उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कहीं ना कहीं लगता है कि आज फिर भारत जो है चेज ही करेगा, मुझे लगता है। देखिए, जहाँ तक जीतने का सवाल है तो फिर से वही बात है राजेश जी। हालांकि आज आपने जब कल रात को फ़ोन किया कि आज आप मिलना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी फ़ोन आते थे, क्योंकि पहला जो आपने जो उसकी भविष्यवाणी की थी वो पूर्ण रूप से सच हुई थी। और आज जो मैच है बड़ा हाई प्रोफाइल है, क्योंकि 4 साल पहले
9 और 10 जुलाई को 2 दिवसीय मैच चला था सेमीफाइनल का, और उसमें इंडिया हार गई थी। लेकिन आज इंडिया के पास मौका है, परफॉर्मेंस अच्छी कर रही है, 15 तारीख का दिन है, तो लोगों को इंतज़ार है कि आज इंडिया मैच ज़रूर जीते। और कहीं ना कहीं आपकी भविष्यवाणी से, आपकी बातों से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है उस खबर देखने वालों को भी, कि अगर आध्यात्मिक गुरु कह रहे हैं तो इंडिया मैच जरूर देखिए जीतेगी। ये सब अंधविश्वास है। जी और आप सही मानिए कि भविष्यवाणी जो है उसमें मेरा कोई भी विश्वास नहीं है। जी जहाँ तक भारत के जीतने या ना जीतने का सवाल है, तो भविष्यवाणी नहीं बोलूँगा, लेकिन एक इंस्टिंक्ट होती है कि एक अंदर से भाव होता है कि क्या होगा। जैसे आपने सुना होगा कि सिक्स सेंस की हम बात करते हैं, जी और बहुत बार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल सच होती है। जी तो उस भाव से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे मन में जो अभी इंस्टिंक्ट है आपके प्रश्न के बाद, वो ये है कि भारत आज का मैच जीतेगा, चाहे वो चेज करे या ना करे। और क्या चेज करने में वो सक्षम है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो भारत आज का मैच जीतेगा, और जीतना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ होनी चाहिए वही चीज़ होती है। और अगर आप देखें, आप न्यूजीलैंड से बात करके देखिए ना, जी आप न्यूजीलैंड से बात कीजिए, हालांकि वो जीतना चाहेंगे, जी लेकिन आप उनसे बात कीजिए कि किसको जीतना चाहिए, तो हर व्यक्ति, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, चाहे वो इंडिया का हो, भारत का हो, वो यही चाहेगा कि भारत जीते, क्योंकि भारत का अभी तक का एक नॉन स्टॉप नो के नो मैच प्रदर्शन जीते, रहा है। नो के नो मैच जीते विजय हैं। विजय रथ पर रहे हैं। जी तो हर आदमी चाहेगा कि भारत जो है फाइनल में जाए, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो। हालांकि न्यूजीलैंड में लोग न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे, लेकिन किसी गलत भावना से नहीं करेंगे। वो कदापि ये नहीं चाहेंगे कि भारत हारे। और दाता की सृष्टि में जो होना चाहिए वो ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं इंस्टिंक्ट की बात कर रहा था, तो इंस्टिंक्ट जो है दो भावों से होती है। जी एक भाव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक और विधायक, जिसमें आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और अच्छे विचार आते हैं। तो एक वो इंस्टिंक्ट होती है, और एक इंस्टिंक्ट होती है जो डर की वजह से होती है, वो जनरली नेगेटिव होती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, ये पॉजिटिव इंस्टिंक्ट के साथ मैं कहना चाहूँगा कि भारत आज विजयी होगा, और निश्चित तौर पर होगा। जहाँ तक नेगेटिव इंस्टिंक्ट की बात है, तो हो सकता है कि वो न्यूजीलैंड में हो, क्योंकि भारत का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है, और वो भी एक वाइब्रेशन है जो अपना काम करती है इस पूरी सृष्टि के अंदर। ऐसा मेरा आध्यात्मिक तौर पर मानना है। तो वो भी कहीं ना कहीं काम करेगी, और भारत निश्चित रूप से विजयी होगा, ऐसा मेरा मानना है। यानी आज प्रेशर जो है न्यूजीलैंड पर ज़्यादा होगा, देखिए, वो तो बिल्कुल होगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि तो होम ग्राउंड है, इंडिया में ही मैच हो रहे हैं, होम ग्राउंड भी और है, इंडिया और लगातार भारत, विजयी होती रही है। हाँ, भारत की जो टीम है उसने, एक बात आपको कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा समझना है कि ये एक खास टीम है भारत की इस विश्व कप में। और उसका कारण मेरा ये है कि कोई भी प्लेयर, कोई भी खिलाड़ी भारत की टीम में किसी दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा है। दूसरे के साथ मतलब किसी दूसरी टीम के साथ, या ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के साथ हमारे बॉलर compete कर रहे हों कि उनका कितनी विकेट हैं, हमारी कितनी विकेट हैं, या हमारे जो बैट्समैन हैं भारत के, वो दूसरे बैट्समैन के साथ compete कर रहे हो कि उनका किसका स्कोर कितना है, उसको चेज करना है, उससे ऊपर जाना है। बहुत बार मैचों में ऐसा हुआ कि खिलाड़ी जो है 100 तक आते आते आउट हो गया, 50 तक आउट हो गया, तो वैसा भाव नहीं था। मुझे ये लगता है कि जो सबसे अच्छी बात है टीम के अंदर, वो ये है कि भारत की टीम आपस में ही एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। खेल भावना है, टीम की भावना है। आप बिल्कुल परफॉर्म ना करें किसी एक पर्टिकुलर मैच जी, में, जी। और टीम अगर जीत जाती है, भारत अगर जीत जाता है, तो वो उत्साह और वो खुशी सबके अंदर है। वो एक टीम भावना है, खेल भावना है, जिसमें हर आदमी, हर खिलाड़ी अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन देने के लिए कार्य कर रहा है। बिल्कुल कभी ठीक कहा। सफल हो जाता है, कभी सफल नहीं होता है। कभी रोहित शर्मा लेकिन में सेंचुरी मार रहे हैं, कभी कोहली मार रहा है, कभी श्रेयस अय्यर मार रहा है, कभी लेकिन आप ये राहुल। देखिए कि जिस जिस टीम के अंदर एक खिलाड़ी अपनी ही टीम के दूसरे खिलाड़ी के साथ प्रतियोगिता कर रहा हो, कंपटीशन कर रहा हो, वो टीम विजयी क्यों नहीं होगी? ये सबसे बड़ी बात, बड़ी अच्छी बात कही आपने, जो समझने वाली बात है, जो जिसका जिस तरफ ध्यान बड़ा कम जाता है क्रिकेट प्रेमियों का।
तो आपको लगता है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि आज का मैच न्यूजीलैंड जीत जाए? देखिए सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि नहीं तो भविष्यवाणी हो जाएगी। जी। मैंने इंस्टिंक्ट की बात की। आप मुझे ये बताइए कि आज तिथि क्या है? 15 नवंबर है। तिथि पूछा है, डेट नहीं पूछा है। तो ठीक है। आज जो है अ, सोमवती अमावस्या है, सोमवार। ठीक है। शुभ दिन है। जी। और 2 बजे टॉस होगा आपका, जी। और लगभग 1 घंटे के बाद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शुरू हो जाएगा। जी। शुभ दिन है। आज चंद्र दर्शन है। भैया दूज भी मनाया जा रहा है। आज भाई दूज भी भाई है। दूज भी है। तो कहीं ना तो कहीं खिलाड़ियों की बहनें त्योहारों भी, का, खिलाड़ियों की बहनें भी हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ही ये सभी त्योहार मनाए जाते हैं। देखिए, भारतवर्ष में भाई दूज का एक अपना महत्व है। ये एक ऐसा पावन, अलौकिक, प्यार के बंधन का भाई और बहन के बीच में त्योहार है, जिसकी कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी दूसरे त्योहार के साथ कोई भी तुलना हो सकती है। और इतनी सारी बहनों के भाई जब मैदान में उतरेंगे तो वो उनका तिलक, हौसला और भी बढ़ जाएगा। भाई दूज का काम तो आएगा, जी। ऐसा मेरा मानना है। और आज चंद्र दर्शन भी है। जी। आप धरती माता बोलते हो, तो धरती माता के भाई चंदा मामा माम। उनका चंद्र दर्शन का भी आज त्योहार है। तो उस दृष्टि से भी अगर आप देखें तो हर तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशंस होनी चाहिए। और जो वहाँ पर दर्शक भी होंगे और जो लोग अपने टीवीज़ पर देख रहे हैं, वो सब वाइब्रेशंस जो हैं मेरे हिसाब से बिल्कुल काम करेंगी। और आपने पूछा कि क्या आज न्यूजीलैंड मैच जीत भी सकता मैच है। जीत भी सकता है या नहीं जीत सकता है, तो इतना कहना चाहूँगा कि बड़े नाज से पाला है, बड़े नाज से पाला है, सो ये ऐसा नहीं करती। बड़े नाज से पाला है, सो ये ऐसा नहीं करती। ये धरती मेरी माता है, मेरा हाथ मैला नहीं करती। बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये तो रण बांकुरों की जमी है, जो कभी बुजदिल पैदा नहीं करती। तो खिलाड़ियों को मैदान में उतरने दीजिए राजेश जी, और आनंद लीजिए मैच का। और हम ये भी मान के चलें कि 5 नवंबर को आपने एक इच्छा भी, अपनी दिली इच्छा भी बताई थी कि फाइनल मैच में जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे। कहीं ना कहीं ये आपकी वो भविष्यवाणी कहें, वो सच साबित होती नज़र आ रही है और आपकी इच्छा जो है पूरी होती नज़र आ रही है, अगर आज इंडिया मैच जीत जाती है तो। देखिए, फिर से भविष्यवाणी शब्द गलत जी। है, लेकिन इच्छा हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की कोई भी इच्छा हो जी। सकती है। मैंने आपको कहा था कि भारत मेरी जन्मस्थली है और ऑस्ट्रेलिया मेरी कर्मस्थली है। जी। एक पहला प्यार है, जी। एक दूसरा प्यार है। और जैसे एक माँ बाप होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं, तो आपस में दोनों बच्चों के साथ अगर कंपटीशन वो करवाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। उसमें ये नहीं होता कि कौन सा बच्चा जीते, दोनों में से कोई भी जीते तो जीत तो हमारी है। तो हमारी। तो इस भाव से कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो हैं वो फाइनल मैच खेलें, ऐसी इच्छा है। और जब पिछला एक वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जी। उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल में थे और भारत हारा था हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया में। तो मुझे लगता है कि समय जो है वो अपने आप को दोहराता है। इस बार विश्व कप भारत में है, भारत और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। तो हालांकि मेरे हिसाब से तो कोई भी जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों मेरी फर्स्ट लव और सेकंड लव हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन समय दोहराता है, तो ऐसा मन में विचार है कि फाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया और भारत खेलते हैं तो भारत फिर से विजयी होगा और विश्व कप लेगा। दूसरा मौका ऐसा आने वाला है, मतलब मान के चले, और 2 महीने बाद ही हमारे देश में राम मंदिर के द्वार भी खुलने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतवासियों को दोहरी खुशी मिलने की उम्मीद है अगर भारत फाइनल में आता है और सामने ऑस्ट्रेलिया होता है और भारत ही मैच जीतता है तो। देखिए, भारतवासी खुशी के हकदार हैं और मैच, विश्व कप यहाँ पर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हर आदमी, क्रिकेट प्रेमी जो है, इससे जुड़ा हुआ है। और अध्यात्म के रूप में अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट लव मेरी जन्मस्थली भारत है और मेरा सेकंड लव मेरी कर्मस्थली ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के बाद अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो तीसरा प्यार है जी।
वो पूरा विश्व है, जो हमारा वननेस का, जी एकीकरण का जो हमारा मिशन है, जी अगर उस दृष्टि से देखें तो फिर पूरी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं वो अब इस समय तीसरा प्यार है। तो कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, एक एक विचार होता है, एक इंस्टिंक्ट होती है कि शायद ऐसा होगा। तो अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई भविष्यवाणी नहीं है। तो आप मैच का आनंद लें आज। चलिए, हमारे से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपकी पहले की तरह आज भी हर बात सच ही हो, और उसके बाद हम आपसे फिर एक बार रूबरू होंगे अगले मैच के लिए, अगले विषय के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। ठीक है राजेश जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओम तो तत्सत। ओम तत्सत। तो ये थे हमारे साथ परम द्विज लिविंग द्विज संस्था के संचालक हैं, जो विश्व भर में अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रही है। 5 नवंबर को भी उन्होंने एक जानकारी दी थी, इस भारत और साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच पर चर्चा हुई थी, और वो हर उनके शब्द जो है वो सत्य साबित हुए थे। भारत पहले खेला, लंबा स्कोर बनाया और मैच जीता भी। आज भारत और न्यूजीलैंड के मैच को लेकर भी जो चर्चा हुई है, उस चर्चा से एक बात तो स्पष्ट है कि भारत पहले खेले या बाद में खेले, उन दोनों रूप में जो अध्यात्म के मूल मंत्रों के साथ भारत का हर खिलाड़ी जो एकाग्रता, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के साथ मैच खेल रहा है, उस खेल भावना के साथ हर हाल में भारत ही मैच जीतेगा। धन्यवाद।